जब भी पढ़ने का मन ना करे चॉकलेट खोलो, फाड़ो, किटकैट है, टेस्टी तो लगती है, लो खोल दिया, हा, ये लो निकालो, खाओ खाओ, पढ़ाई करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, ये लो चॉकलेट लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। सुनने में आया चॉकलेट तुम्हें कोई देता नहीं, तुम्हें बहुत पसंद है, लो 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 रखो रखो रखो। हाँ, तो चॉकलेट खाते हुए ये वीडियो को देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शानदार चीजें बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो का टारगेट ये है कि कैसे आपको हम लोग 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स का टारगेट में हिट करवा सकूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज अब जीरो से तो पॉसिबल नहीं है। अब हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, अब कैसे होगा, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल भी करना नहीं आता, तो बेटा मैं यही कहूंगा तू बायो केमिस्ट्री फोकस कर, फिजिक्स अभी तो नहीं हो पाएगी। जो बच्चे एफर्ट मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए है, क्योंकि फिजिक्स में 160 मार्क्स आपके तभी आएंगे जब कहीं ना कहीं लगे लगाए सवाल ही आपको अपने नीट पेपर में मिले। सबसे पहला पॉइंट है, आपको 2019 से 2024 के जितने पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो नीट पेपर के हों, चाहे वो रीनीट पेपर के हों, सारे आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहां से आपको 100% रिपीटिशन मिलेगा। मैं एग्जांपल्स के साथ आया हूं, मैं रिसर्च के साथ आया हूं। आप देखो 2024 में इस साल जो क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्टली 2023 मणिपुर का पेपर था, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, v इज कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, वही चीज पूछी गई है। यानी कि अगर आप 2019 से 2024 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, ये नहीं बस सिर्फ आंसर रट के चले गए, अच्छे से समझ के कर लेते हो, तो आपको पक्का 100% रिपीटिशन होगा। और अगर 2025 में कोई भी क्वेश्चन इस रीजन से आया या कोई भी कंसेप्ट इस रीजन से आया और तुम नहीं कर पाए, तो बेटा लानत है, तुम डिजर्व करते हो फिर ड्रॉप करना, फिर तुम डिजर्व करते ही नहीं डॉक्टर बनना। क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करके आ पाए अच्छे से, जो 2019 2024 पिछले 5-6 साल की जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं को ढंग से लगा के नहीं आ पा रहे हो, उन्हीं को सॉल्व करके नहीं आ पा रहे हो नीट एग्जामिनेशन में, तुम खाक डॉक्टर बनोगे। इनफैक्ट मैंने तो यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा भी रखा है। देखो 2023 मणिपुर का मैंने करा भी रखा है, आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाना तो आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एक फूटी कौड़ी नहीं, परेशान नहीं होना, पैसा नहीं देना आपको, कुछ नहीं करना, YouTube पे जाओ देखो। इसमें तो मैंने ऐड तक नहीं लगाई हुई है, ऐड फ्री कंटेंट है, पूरा आपके लिए पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पीवाईक्यूज करने के तुरंत बाद एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में कूद जाइए, उनको करके काफी कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ रेपिटेशन भी मिलेगा। मैं प्रूफ के साथ आया हूं इस बार, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल में लिखा हुआ है, टाइटली वाउंड 110 कॉइल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट 1 एम्पियर। सेम क्वेश्चन, टाइटली वाउंड 110 कॉइल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरीज करंट 7 एम्पियर। मतलब मेजॉरिटी जो डेटा है, जो वैल्यूज है, उसको भी चेंज नहीं किया गया है, उसको भी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट कर दिया है मेजॉरिटी वैल्यूज को, ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, सॉल्व एग्जांपल के बाद बैक एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। पहले पुराने एनसीईआरटी में क्या था, बहुत सारे फर्जी बेकार क्वेश्चन हुआ करते थे बैक एक्सरसाइज में, पर जो न्यू एनसीईआरटी उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है बस वही रखे गए, इररेलेवेंट हटा दिए गए। तो आपको बैक एक्सरसाइज के सवाल आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, इसमें भी कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ज्यादा रिपीटिशन आपको बैक एक्सरसाइज से मिलने वाला है। मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं, मैं प्रूफ भी दे देता हूं। देखो ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज सवाल है, स्मॉल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन इस साल नीट में आया था, स्मॉल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आईपीस 5 सेंटीमीटर। मतलब वैल्यूज में भी चेंज करने को मन नहीं करता है ना भैया, भारत देश है, सरकारी काम है, इतना वैल्यूज में चेंज वेंज कर दे तो देश दुबई ना बन जाए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज इट इज वो कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं। वैल्यूज को खेलने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। सरकार को इंटरेस्ट है हिंदू मुसलमान खेलने में, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसमें ज्यादा मजा आता है, तो इसमें वो बहुत लो एफर्ट डालते हैं। तो निश्चिंत रहिए, जो मैं बता रहा हूं उनको एज इट इज सीरियल ऑर्डर में करते चले जाइए, आपके 160 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आपने 3 जगहों से क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो, काफी हद तक आपका चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी की थ्योरी में आ जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी की थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, एक बार रफ रीडिंग मारिए। खासकर जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं और एनसीईआरटी जो समरी होती है, ये दो तो अच्छे से पढ़ के रहिए हर एक चैप्टर का। मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, एज इट इज थ्योरी से उठा के दिया गया था एनसीईआरटी की, आप देख सकते हो। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, ये भी एनसीईआरटी थ्योरी से आया था, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ठीक है। ये एनसीईआरटी की जो बैक समरी है वहीं से आया था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। और ऐसा मत सोचना कि बस ये 1-2 क्वेश्चन ही है, बस वही लेके आ रहा हूं, ये बस एक एग्जांपल्स हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके 160 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप करते गए तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपने एनसीईआरटी थ्योरी तो पक्की कर ली, अब आ जाओ एनसीईआरटी ग्राफ्स में। एक एक करके एनसीईआरटी ग्राफ को अच्छे से समझ लो, रट लो, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ये भी एग्जांपल दे दिखा देता हूं। ये एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा था, ठीक है, आपका टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का, सेम नीट 2024 में आ गया, ठीक है। वहां पे रिलेशन दे रखा था, ये रिलेशन पूछा, ये रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन इसमें पूछ लिया था, तो सेम क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो यार, जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। जब भी पढ़ाई में थोड़ा सा लगे कि यार मन नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चॉकलेट तुमको मैंने दे ही दी है। जब भी पढ़ने का मन ना करे, चॉकलेट खोलो, फाड़ो, किटकैट है, टेस्टी तो लगती है, लो खोल दिया, हा, ये लो निकालो, खाओ खाओ, पढ़ाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबके मार्क्स आ जाएंगे यार। पेन कहाँ है मेरा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ये मैंने आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स बनाया है। आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि एनसीईआरटी में सर चीजें तो एनसीईआरटी से आती हैं बट इंपॉर्टेंट लाइंस मिस हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मिस हो जाते हैं। मैंने तुम लोग के लिए सारे इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने अंडरलाइन करके रखी हैं। 11 प्लस 12 ये दोनों चैप्टर्स की बात हो रही है। ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, ऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ये मैंने मार्क कर रखे हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस इन नीट फ्रॉम माय अंडरलाइंड लाइंस। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि आपको डायरेक्ट सवाल नीट में मिलेगा मेरे अंडरलाइन लाइन से। और एनसीईआरटी ग्राफ्स की मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि ग्राफ को याद कैसे करना है। तो ये प्रॉपर कोर्स मैंने बनाया हुआ है, अपने ऐप में दिया हुआ है, पेड है। सर कितना पैसा लगेगा, कितना दोगे तुम बताओ? तुम जितना प्राइस बोलोगे उतना प्राइस का ये रख दिया जाएगा। बताओ कितना प्राइस, बोलो 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 बोलो। एक बच्चा कह रहा है 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा, चल ठीक है, बैच प्राइस 150 रुपया, तो 150 रुपया मैं लेगा, ठीक है, और ये तुमको हर एक चीज A to Z देगा, ठीक है। करो अच्छे से, सारे एनसीईआरटी को अच्छे से चबा डालो, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बोल रखा है उनको रीड कर डालो, लर्न कर डालो, ठीक है, और किटकैट को हटा दो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कोई बताता नहीं है। एनसीईआरटी की हिडन लाइन से भी सवाल आ सकते हैं। पता है एनसीईआरटी की थ्योरी में आप जब जाओगे तो कुछ हिडन क्वेश्चंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल उससे भी सवाल आए हुए हैं। ये बैक साइज में फॉर एग्जांपल नहीं है, थ्योरी में फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन बना के उन्होंने दे दिए। और ऐसे बहुत सारे हिडन लाइंस के अंदर है, मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक्सपेक्टेड है सवाल आ सकते हैं नीट 2025 में। ये आपको हिडन लाइंस थ्योरी के अंदर ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियल गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, 1/T होता है। तो गाइस अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है और आपको एक क्लैरिटी मिल गई है कि अब बचे हुए 1.5 महीने में कहां से किस सीरियल ऑर्डर में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको मजा आया इस वीडियो को देख के तो कमेंट कर देना आयुष सर तुस्सी ग्रेट हो। कमेंट चाहिए मेरे को, आयुष सर तुस्सी ग्रेट हो, ताकि मैं आप लोगों के 160 प्लस मार्क्स दिला सकूं। और इसी सीरियल ऑर्डर में करना, आप धोखा नहीं खाओगे यार, ये मेरी तुम्हारी कसम खा रहा हूं, चलो तुम्हारी कसम, मेरी मम्मी की कसम, तुम्हारी मम्मी की कसम, ठीक है। कमेंट कर देना आयुष सर तुस्सी ग्रेट हो, तो तुम देखना आशीर्वाद मिलेगा मेरा, 160 मार्क्स तुम लेके आओगे फिजिक्स में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज अवर अंतिम बैच। वो क्या है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि 100% आपको कंफर्म्ड आपको क्वेश्चंस इस बैच से मिलेगा, क्योंकि जो जो चीज मैंने आपको बताई है मैंने इन्हीं बेसिस पे ये बैच बनाया हुआ है। तो ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस का भी रिपीटेशन मिले। इस बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग एनटी के पीवाईक्यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अच्छे हाई लेवल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, काफी क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद हम एनसीईआरटी की डीबीपीज करेंगे एंड उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व है। तो पूरा आप अंतिम बैच से भी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, आप चाहे तो खुद से फॉलो कर लो या फिर आप अंतिम बैच के द्वारा इन चीजों को फॉलो कर सकते हो, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। बैच का प्राइस बेहद कम है, मात्र 1200 रुपए, ठीक है। 1200 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खतरनाक। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी डीपीएस की तारीफ करी है, बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग द टॉपर्स वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तारीफ करते हैं, वो बताते हैं कि वो एमईक्यूज बार बार करे थे तब उनका सिलेक्शन हुआ, 680 690 मार्क्स लेके आया था मेरा एक स्टूडेंट अमन। पीवाईक्यू से तो आप जानते हो रिपीटिशन होता ही है, हमारे पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट पीवाईक्यू सीरीज हमारे ऐप पे डली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐड भी नहीं है यार। अब बात करते हैं बैच को परचेज कैसे करना है। बहुत सिंपल है, एंड्रॉइड यूजर हो, प्ले स्टोर में जाओ, क्वालिटी स्पीक्स कोडर डालो, ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स परचेज कर लो, ठीक है। एप्पल यूजर हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट डालना पड़ेगा, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा FRHVG, ये कोड याद रख लेना, ठीक है, एप्पल यूजर्स, फिर आप एक्सेस कर सकते हो।
नहीं तो आप वेबसाइट से भी हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप लोग वेबसाइट से पढ़ाई किया करो, ठीक है। आप वेब एक्सेस के लिए वेबसाइट के लिए आप सिंपली qualityspeaksquota.com डालो, qualityspeaksquota.com वेबसाइट खुलेगी, आप उसके अंदर भी बैच परचेज कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सच इसमें कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आईफोन यूजर्स को कोड की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका, आपको ये इंटरफेस दिखेगा, क्वेश्चन बैंक में जाना, अंतिम बैच और आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स, आपको ये दोनों बैचेस मिल जाएंगे, आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही शानदार बैचेस हैं और 1.5 महीने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मार्क्स बढ़ाएंगे। और मेरे इस एफर्ट से आपके अगर नीट एग्जामिनेशन में 200-250 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट कर देना आयुष सर तुसी ग्रेट हो, पंजाबी आदमी हूं यार, कमेंट कर देना, मजा आएगा, मेरे माँ बाप भी देख सकते हैं कमेंट, ठीक है। पंजाबी में लिख देना आयुष सर तुसी ग्रेट हो। थैंक यू, बाय बाय।